जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो 26,000 शिक्षक की बहाली अभी जो चल रही है उसमें कौन पास करेगा। सी टेट वाले पास करेंगे ज़्यादा कि टेट वाले पास करेंगे, 2013 वाले पास करेंगे, 2016 वाले पास करेंगे कि वह सी टेट वाले पास करेंगे। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तमाम लोगों से, आप लोगों से जो है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षा की गरिमा को समझिए। हम बात कर रहे हैं कि ये जो शिक्षक बहाली है ये आईएएस से भी ज्यादा टफ कर दिया गया। बता रहे हैं ना कि जेपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, इतना टफ नहीं परीक्षा लिया जाता जितना का इसका लिया गया। आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पढ़ल और बिन पढ़ल एक के बराबर हो गया है। बोले ना कि जो लड़के तैयारी कर रहे थे कि नहीं मुझे मैं कैसे पास कर लेना एग्जाम को, कैसे सब जो एक तो सिलेबस, बाप रे बाप, इसका सिलेबस आईएएस से भी ज्यादा बड़ा सिलेबस था। इसमें आईएएस में बता रहे हैं कि जीएस का जो है उस जीएस को छोड़ने के लिए रीजनल को भी पढ़ना है, ऊपर से हिंदी को भी पढ़ना है। मतलब कि नतीजा का नतीजा करके रखा। उसके बावजूद भी आपको मैं बता रहा हूं इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया इस परीक्षा को। आप ही बताइएगा कि एक तो फर्स्ट में कि यहां पर जितना वह आप डिवीजन देखिएगा इसका नियुक्ति का तो आपको लगेगा कि पगला देगा। एक तो 1 to 5, 6 to 8, दूसरा आधा पारा आधा गैर पारा, उसके बाद में वह साइंस का, लैंग्वेज का, सोशल साइंस का। अगर आएगा सोशल साइंस, अगर आया तो सोशल साइंस में भी आप फिर वह खोरठा के लिए सब रीजनल लैंग्वेज, खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया, दिस जैस वो एरिया में बांट दीजिए। उसके बाद में आएगा कि बोल आप कौन सा सब्जेक्ट रखे हैं। आपको मैंने बता रहे हैं कि कभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी रखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रखे हैं, तो वह बोलेगा कि नहीं पॉलिटिकल साइंस और वह इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री रखे हैं। आप इतना सब सारा मैंने टुकड़ा टुकड़ा बता रहे हैं। और उसके बाद में चाहे तो वह हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए, और इसके पहले जो वह बता रहे हैं जीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था, कहीं और छोड़ कोई अता पता कुछ नहीं, कोई अता पता नहीं। और उसके बाद में अब कोई भी लड़का ये नहीं कह पा रहा है, चाहे साइंस वाला हो, चाहे तो वह लैंग्वेज वाला हो, चाहे तो आपका सामान्य, आपका जो है सोशल साइंस वाला हो, ये कह ही नहीं पा रहा है कि भैया हमार होतो कि ना होतो से। ऊपर से केस लगल है कि 4 तारीख को वह सीटेट को बाहर करेगा कि क्या करेगा कि नहीं करेगा, और कब एकर नियुक्ति होगा ये रिजल्ट तैयार करने में बता रहे हैं इतना घोर घपला होगा जो आपको मैंने ये लॉटरी हो गया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा। एक तो कंप्यूटर पर लेकर ले जा करके जो है सीबीटी मोड में लेकर के परीक्षा लिया गया जो, और इसमें आपको बता रहे दौड़ा दौड़ा के वो तो अलग बात हो गया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा था और आपको जो सारे पेपर में क्वेश्चन जो है से 5-5 लाइन की, जब तक क्वेश्चनवा पढ़ते हैं तब तक आंसरवा निकल जाता है वहां पर, और आंसरवे गायब हो जाता था स्क्रॉल करते थे तो। और ये चीज जो है हर एक पेपर में, अभी किसी भी तेज से तेज लड़का से हम पूछते हैं क्या जी क्या आपका रिजल्ट आने की संभावना है, बोल भैया हमरा तो ना पता हो, हमरा बोलिए एकरा में किरण होतो से हम जानिए।
कि लैंग्वेज में पास करवाओ कि वह समय सोशल साइंस में ऊपर से वह पारा घर पारा ऊपर से ST SC OBC ऊपर से जनरल से वह सामान्य कोटा तो ई और एकरा में नहीं इतना टुकड़ा कर दिला भैया जो कहना मुश्किल है। इतना रीजनल लैंग्वेज में बांट दिया है, कहना मुश्किल है। ऊपर से लड़ाई चल रहा है कि जो मगही को और भोजपुरी को हटाया गया ओकरा ले जाकर पटक दिया गया हिंदी में। उसमें मगही और भोजपुरी वाले कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम टेट पास किए हैं मगही को, अब फिर भोजपुरी से तो हमको फिर दूसरे में क्यों कहा, वह पटक दिया गया है। वो लड़का लोग केस करेगा कि भोजपुरी वाला जो ऐसे हिंदी में कहे आ जाएगा। ये चीज मतलब कि ये पूरी तरह से सरकार उलझा करके मेरा अगर यदि सही आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं और आप बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि सीधा अगर साइंस का यदि परीक्षा लेना था या सोशल साइंस का परीक्षा लेना था तो सीधा एगो GS का पेपर होना चाहिए था और एगो झारखंड का पेपर। सीधा बात, अगर यदि वह आपको सोशल साइंस का अगर यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल साइंस का एगो प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल एक पेपर आपका सोशल साइंस का रहेगा और एक पेपर जो है सो GS या तो आपका खोटा जो भी रखना रख दीजिए। और एक जो वही मैंने अगर यदि आपको या तो उसी में जो है आप सोशल साइंस में ही आपको GS का पेपर जोड़ दिया जाता और आपका एक लैंग्वेज पेपर और ये दोनों के आधार पर ही सिलेक्शन होता तो ज्यादा बेटर होता। कभी कभी ये जो साइंस वाले हैं उनका साइंस का एगो पेपर होता, एक उसका रीजनल का पेपर होता। ये होने से क्या होता कि इतना पेचीदा नहीं होता, ये इतना पेचीदा नहीं होता। और इसको ये चीज में क्या होता है कि इतना पेचीदा कर देने के बाद में जो JSSC या सारे वो संस्थान के लोग हैं, अगर यदि यहाँ पर आप जानबे करते हैं कि किस प्रकार से रिश्वतखोरी चल रही है और किस प्रकार से यहाँ झारखंड में भी या कहीं भी यहाँ पर जो सेंट्रल में नीट पेपर बिक रहा है, यहाँ CGL का पेपर आउट हो गया, PGT हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, तो यहाँ पर भी कैसे हो जाएगा। और एक सुनने में आया बहुत सारा चीज कि एकरो में सब कुछ 6-5 चल रहा है। तो ये सब सारा चीज के लिए अगर यदि आप क्लियर कट रखते हैं, अभी ऐसे ही हुआ करता था जो ये पेपर साइंस वाला पेपर, आर्ट्स वाला पेपर, रीजनल पेपर, ई पेपर, तो यही होता था JPSC में। JPSC ने एक मानक रखा कि सबको जो है इकोनॉमिक्स में भी पास करना पड़ेगा, साइंस में भी पास करना पड़ेगा और वह हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी पास करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में पास करना पड़ेगा, ये सब सारा GS में पास करना पड़ेगा। सारा एक ऐसा बनाया ताकि एगो हिंदी पेपर रखा, इसमें सब में समानता, सब में समानता, तो इतना पेचीदा नहीं होता। और ये इतना पेचीदा करके जो है आज बता रहे हैं कि सारे लोग जो है सो 26,000 का जो शिक्षक बहाली के लिए CTET और TET वाले सारे लोग जो परीक्षा के लिए दौड़े धूपे, लेकिन आज उन लोगों को भी सारे लोगों को यही लग रहा है कि हम परीक्षा पास करेंगे कि नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है। ये जो है पूरी तरह से भाग्य के भरोसे हो गया। जकर रोल नंबर छप गलो कने पता नहीं रीजनल में छप गया कि वह सोशल साइंस में कि वह साइंस में, ये कहना मुश्किल हो गया है। और सरकार भी चाहती है कि इतने लोगों को एक साथ नियुक्ति है, इसलिए इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दो जो कि ये नियुक्ति ही नहीं हो और ले जा करते टांगते टांगते बाहर। JTET का नहीं देखे, JTET का सरकार नौके आए, वह शिक्षा मंत्री बने, अक बका के बोले कि नहीं तुरंत अभी टेट परीक्षा होगा, ये करेगा, ऐसे 1300 फीस रख दो, 1500 फीस रख दो, जैसे हुआ। अब इतना दिन से व्याकुल था, सबको भरना शुरू कर दिया, भर लेगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि 13 और 16 में पास किए बाद 6-7 साल के बाद में ये शिक्षक का इतना पेचीदा परीक्षा लिया जा रहा है, आपको भी 6-7 सालों 2029 में ऐसे ही पेचीदा का बात करेगा। आप तमाम लोगों से है कि नहीं इसमें शुद्धता होनी चाहिए। बाकी आप लोग मेरा साथ दीजिए ताकि जो है जो पढ़ने लिखने वाला है, जेन्युइन लड़का है, जो शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, जिनमें कैलिबर है, वो लोग पास करे तो ज्यादा बेटर है। ये भाग्य भरोसे पास करे ये बात नहीं है। कभी इतना इजी क्वेश्चन कर देता है कि सभी मार देता है,
तर बात बोलता है कि उसमें भी भाग्य भरोसे हो जाता है। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो कोई नहीं बना पाता, वो भी टिक मारो, जेकर भाग्य हो गया वो भाग्य भरोसे हो जाता है। सिलेबस से भी क्वेश्चन रहता, सिलेबस से बाहर नहीं होना चाहिए। और एक मानक रहने से कोई भी, बता रहे हैं कि चाहे तो वो नागपुरी भाषा का हो, खोरठा भाषा का हो, सारे ये वो स्टैंडर्ड जीएस का सबका एक होना चाहिए था। चाहे वो साइंस है तो साइंस का पेपर रखे, सोशल साइंस का पेपर रखे, लैंग्वेज का पेपर रखे। ये सब रखने के बाद में जो है, उसके बाद आपका सबका अपना अपना रीजनल लैंग्वेज, बस यही होने के बाद में सबसे ज्यादा अच्छा होता। और ये चीज हो जाने के बाद में झारखंडी 9 भाषाओं का भी सम्मान हो जाता, और जीएस में जिसको जैसे ज्यादा नंबर मिलता है उसका। और एक मानक होने के बाद में कि और इसका स्टैंडर्ड ये वो सिलेबस हो, सिलेबस के अनुसार अगर यदि होगा तो सारे लोग जो है वो सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो ज्यादा बेहतर करेंगे। और वो शिक्षक, हम मानते हैं शिक्षक बनना जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाते हैं, शिक्षक ही नेता बनाते हैं, शिक्षक ही माने ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, वो जो वह शिक्षक है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और बोलते सारा चीज योग्य शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, भाग्य भरोसे शिक्षक की बहाली नहीं होना चाहिए। नहीं तो कल रह करके आपका और मेरा, तमाम लोगों का जो बच्चा, जो भी समाज के लोग हैं उनका बच्चा जो है ऐसे ही बर्बाद होगा। मैं बता रहा हूं अच्छे शिक्षा मंत्री, पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बने, जैसे हम लोगों के जैसा बनेगा तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा और अच्छा करेंगे। अब जैसे तैसे जो वह सेक्रेटरी न चाहेगा, जो अधिकारी न चाहेगा, जैसे हो तैसे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ताकि ये मानक शिक्षक का जो है सिलेक्शन हो। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग जो है सो कमेंट करिए, और जो भी हमको सुझाव देना चाहते हैं आप तमाम लोग शिक्षक जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे जरूर कमेंट करके लिखिए और हमको बताइए कि कैसे सुधार होना चाहिए, और उस पर हम अमल करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।